वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस और गिरदो नवाह में दो ताकतवर ज़लज़लों ने शिद्दत तबाही कर दी है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले 2.7 और सिर्फ चंद सेकंड बाद 5.7 शिद्दत का दूसरा ज़लज़ला आया, जिसके नतीजे में मुतादद इमारतें मुनहदम हो गईं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वेनेजुएला में ज़लज़ले के बाइस 10,000 से 1 लाख के दरमियान अमवात का खदशा जाहिर किया है। ज़लज़लों के झटके पूरे वेनेजुएला में महसूस किए गए, जबकि पड़ोसी मुल्कों में कोलंबिया तक ज़मीन लर्जने की इतलात मौसूल हुई हैं। खौफ व हिरास के आलम में शहरी घरों, दफातर और शॉपिंग सेंटर्स से निकलकर सड़कों पर आ गए। हुकाम ने हंगामी हालत नाफिज करते हुए इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। उस तरफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वेनेजुएला में आने वाले शदीद ज़लज़लों के नतीजे में होने वाली जानी और माली तबाही पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ज़लज़ले से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत करते हुए सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है और मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर का शरीक है। वज़ीर आज़म ने वेनेजुएला हुकूमत, अवाम और मुतासरीन के अहल खाना से इजहार हमदर्दी किया और कहा, मुश्किल वक्त में मुतासर अफराद के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। और अमरीकी माहिरीन के मुताबिक ज़लज़ले के बाइस बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा है। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में नवी मुहर्रम उल हराम के जुलूस, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। कई मकामात पर जुलूसों की कैमरों से निगरानी की जा रही है। कराची में 9 मुहर्रम सिक्योरिटी के लिए 20,000 से जायद अहलकार तैनात। लाहौर में नवी मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस आज स्ट्रीट से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खैमा सादात इमाम बारगाह पहुंचेगा। मुल्तान में मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद हुआ। जुलूस के रास्तों की CCTV की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में नवी मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह की G6 असना अशरा से बरामद हुआ। जुलूस के रास्तों को मुकम्मल बंद कर दिया गया। कोयटा में नवी मुहर्रम उल हराम का शबिया जुलजनाह का इमाम बारगाह नासिरुल अज़ार से बरामद हुआ। शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने 9 मुहर्रम उल हराम के मौके पर अपने पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन ने हमेशा दर्स दिया है कि जुल्म के सामने डटे रहो। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने बयान में कहा, ना जुल्म करना चाहिए, ना जुल्म कबूल करना चाहिए, ना ही जुल्म के सामने खामोश रहना चाहिए। इंसान अपनी जान तो दे सकता है मगर अपनी आज़ादी नहीं। इंसान तन्हा खड़ा हो सकता है मगर हक का साथ नहीं छोड़ सकता। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात पर सख्त रद्द अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि अमरीका मफाहमती याददाश्त की मनमानी तशरीह से गुरेज करे। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा ने अमरीका को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का मशवरा देते हुए कहा, मुतज़ाद बयानात माजी की वादा खिलाफियों की याद दिलाते हैं। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन 2 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी गई है। रेलवे ज़राए के मुताबिक पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद में रोक कर लिया और ज़राए का कहना है कि ट्रेन सर्विस 9 और 10 मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी खदशात के बायस मुअत्तल रहेगी। आशूरा के बाद इम्कान है कि ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। उधर कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान ने अमरीका ईरान मुआहिदे के बाद इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख्याल किया। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने कहा, कतर और सऊदी अरब के आला सिफारतकारों ने खलीज में कशीदगी को कम करने और हम आहंगी के लिए फ़ोन पर बात की है। कतर के बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत की याददाश्त के बाद खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशों का जायज़ा लिया। ये बातचीत खलीजी रियासतों की तरफ से वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान महीनों के तनाज़े के बाद अमन बहाल करने के वसी तर दबाव की अक्कासी करती है।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम की अलामत बन रहा है। हज़रत अली हजवेरी के 983वें गुस्ल मुबारक की तक़रीबात से ख़िताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना था, हज़रत दातागंज बख्श ने मज़ार के तारीख़ की सबसे बड़ी तोसी का मंसूबा जारी किया है, जिसका सेहरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को जाता है। जहाँ अल्लाह की इबादत हो रही है वहाँ खिदमत का जज्बा इख्तियार करने से मुल्क और कौम के हालात भी बेहतर होते हैं। ऐसे रूहानी इज्तिमात मुआशरे में मोहब्बत, अखुवत और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देते हैं। इसहाक़ डार ने कहा, हालिया इलाकाई कशीदगी के दौरान पाकिस्तान को आलमी सतह पर अहम किरदार अदा करने का मौका मिला और मुल्क ने सालसी और मुसालहत के हवाले से मस्बत किरदार निभाया। इस अमल में टीम की क़यादत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की है, जबकि फ़ील्ड मार्शल की खिदमत भी काबिल तहसीन है। वफाकी काबीना के इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए अरबों रुपए की इजाफी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी गई। कमेटी ने बिजली के शोबे के लिए 52 अरब रुपए, जबकि सिविल आर्मड फोर्सेस के शहदा के ख़ानदानों के लिए 4 अरब 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ECC ने के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी से 97 अरब 60 करोड़ रुपए दीगर डिस्कोज को मुंतकिल करने की मंजूरी दी है। SNGPL के 50 अरब रुपए के बैंक कर्ज पर हुकूमती ज़मानत में तोसी कर दी गई है। कमेटी ने पाकिस्तान रेलवेज़ की ग्रांट में 7 अरब रुपए का इजाफा मंजूर किया। स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी का सिलसिला भी जारी रखने का फैसला किया गया। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर फ़ेज़ 2 के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए, स्मार्ट इस्लामाबाद मंसूबे के लिए 91 करोड़ रुपए, जबकि शांगला के तरक्याती मंसूबों के लिए 97 करोड़ रुपए मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई है। इस्लामाबाद में मौका हक यादगार मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए, जबकि यौम आज़ादी और मौका हक की तकरीबात के लिए 1 अरब 29 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। माहीगीरी की कश्तियों में मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब करने के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 25 करोड़ रुपए, FIA के अखराजात के लिए 19 करोड़ 32 लाख रुपए, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के लिए 2 करोड़ 24 लाख मंजूर किए गए हैं। दूसरी जानब FBR ने टेक्सटाइल मिलों को कैमरे नस्ब करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। ज़राए FBR के मुताबिक 1 जुलाई से टेक्सटाइल मिलों पर कैमरे नस्ब होंगे। 180 मिल्स मालिकान को हतमी वार्निंग दे दी गई है और टेक्सटाइल मिल्स कैमरे अपने अखराजात पर लगाएंगे। कैमरे ना लगवाने पर मिलें बंद तस्वुर होंगी। ज़राए का बताना है कि FBR शुगर, सीमेंट और खाद फैक्ट्रियों में कैमरे नस्ब करवा चुका है। पाकिस्तान और ईरान ने मुश्तरका ट्रांसपोर्ट कमेटी फ़ाल करने पर इत्तफाक कर लिया है। इस्लामाबाद में ईरान की वज़ीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम ख़ान की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने भी शिरकत की। इजलास में पाक ईरान मुतालिका सीनियर हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम ख़ान ने कहा, दोनों ममालिक के माबैन ज़मीनी रवाबित की मजबूती से तिजारती मौक़े बढ़ेंगे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मसाइल को फौरी हल किया जाए। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक ने जंग रुकवाने और अमन मुआहिदे में पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर किया। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रकों और कंटेनर्स की क्लियरेंस के मसाइल का मामला भी उठाया गया। फरीक़ैन ने पाक ईरान बॉर्डर पर हल तलब मसाइल के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया। पंजाब हुकूमत ने सूबे में गुंडागर्दी, भत्ताखोरी और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने के लिए सख्त नया कानून मुतारिफ करवा दिया है। पुराने गुंडा एक्ट 1969 की जगह दी पंजाब कंट्रोल ऑफ ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिल 2026 कायमा कमेटी दाखिला से मंजूर कर लिया गया। नए कानून के तहत पहली बार जुर्म साबित होने पर 3 से 5 साल की सज़ा सुना दी जाएगी, जबकि आदी मुजरिमों को 7 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। कानून के मुताबिक जराइम पेशा अनासर के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स भी ब्लॉक किए जा सकेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग को भी कानून के दायरे में शामिल कर लिया गया है। पुलिस का मुल्ज़िमान की डिजिटल निगरानी और बायोमेट्रिक डेटा जमा करने के इख्तियारात भी हासिल होंगे। पंजाब असम्बली से मंजूर के बाद कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा।
بنو میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر ماں اور 2 بچوں سمیت 5 افراد کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمان نے تھانہ ککی کی حدود میں گھر میں گھس کر فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ماں اور ان کے 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ گولیاں لگنے سے بچی سمیت 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پولیس نے فوری طور پر علاقہ گھیرے میں لے کر جاں بحق اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ نامعلوم ملزمان کے خلاف سرکاری مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ وزارت اطلاعات اور نشریات پاکستان اور حکومت آزاد جموں و کشمیر نے BBC اردو کی آزاد کشمیر میں راستوں کی بندش سے متعلق رپورٹ کو حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات کے فیکٹ چیک کے مطابق رپورٹ میں ایک گمنام ذریعے کے بیان کو بغیر تصدیق خبر کی بنیاد بنایا گیا، جس سے حقائق کی درست عکاسی نہیں ہوتی۔ آزاد جموں و کشمیر حکومت کا کہنا ہے خوراک، ادویات اور ایندھن لے جانے والی گاڑیوں کو روکنے سے متعلق دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں اور نقل و حرکت معمول کے مطابق جاری ہے۔ رپورٹ میں الزامات کے حق میں کوئی آزاد گواہی، ویڈیو ثبوت یا سرکاری موقف شامل نہیں کیا گیا۔ حکومت کے مطابق 23 جون کو چیف سیکریٹری اور IG پولیس بھی ان دعووں کی تردید کرتے آئے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر کا کہنا ہے بعض مقامات پر پیش آنے والے مسائل کی وجہ مظاہرین تھے، تاہم قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے راستوں کو کھلا رکھا۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہریوں نے چیف سیکریٹری اور IG پولیس آزاد کشمیر کی حالیہ پریس کانفرنس کی حمایت کرتے ہوئے کہا، اعلیٰ حکام نے کالعدم کمیٹی کے بیانیے کو حقائق اور شواہد کے ساتھ بے نقاب کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ راولاکوٹ ہسپتال واقعے میں پہل کالعدم کمیٹی کی جانب سے کی گئی، جبکہ بعد میں جوابی کارروائی کو بنیاد بنا کر گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ بعض عناصر نوجوانوں کو ورغلا کر ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیزی میں ملوث رہے، جبکہ قانونی معاملات کو تصادم کے بجائے قانون کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ شہریوں نے الحاق پاکستان کے خلاف کسی بھی مطالبے یا بیانیے کو مسترد کرتے ہوئے کہا، پاکستان سے وابستگی کشمیری عوام کے ایمان، نظریے اور اجتماعی شناخت کا حصہ ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں قومی ہاکی ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ تقریب کی میزبانی پاکستان ہائی کمیشن کے افسر حسیب بن عزیز نے کی، جبکہ ہائی کمیشن کے افسران اور عملے نے قومی ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا۔ قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ منظور الحسن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آ رہی ہے۔ انگلینڈ میں بھارت کے خلاف کھیلے گئے میچز میں ٹیم نے زبردست فائٹ کی، تجربے میں رینکنگ میں بہتری رکھنے والی ٹیموں کے خلاف بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر حسیب بن عزیز نے اپنے خطاب میں کہا، پاکستان کی قومی کھیل ہاکی کی ٹیم کی میزبانی کرنا پاکستان ہائی کمیشن کے لیے باعث اعزاز ہے۔ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں اور آفیشلز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم قومی ٹیم کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔ فیفا نے نیپال فٹ بال ایسوسی ایشن کی رکنیت فوری طور پر معطل کر دی۔ فیفا کے مطابق آرٹیکل 16 کے تحت نیپال فٹ بال ایسوسی ایشن کو اگلے نوٹس تک معطل کیا گیا۔ نیپال کی نمائندہ اور کلب ٹیمیں کسی بھی انٹرنیشنل ایونٹ میں شرکت کی اہل نہیں۔ معطلی کے باعث نیپال فٹ بال ایسوسی ایشن اپنے تمام رکنیت کے حقوق سے محروم ہو گئی۔ نیپال کا کوئی کھلاڑی یا عہدیدار فیفا اور AFC کے پروگرامز سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔